अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग उर्दू बाल भारती 5वीं जमात सबक नंबर 26 तालाब का भूत इसके सवाल व जवाब देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक जुमले में जवाब लिखिए। गांव के लोग कहाँ का पानी पीते थे? जवाब आपको लिखना है, गांव के लोग तालाब का पानी पीते थे। सवाल नंबर 2, तालाब का एक घूंट पानी भी कोई पी लेता तो क्या होता? तीसरा सवाल, तालाब का भूत भगाने के लिए नारायण राव ने क्या शर्त रखी? चौथा सवाल, गांव वाले दूर खड़े किस बात के मुंतजिर थे? पांचवा सवाल, शहर से आने वाली लारी में क्या था? छठा सवाल, आखिर में सरपंच ने सबसे बड़ा भूत किसे कहा है? तो पहले का जवाब देखिए, गांव के लोग तालाब का पानी पीते थे। दूसरे का जवाब, किसी ने तालाब का एक घूंट पानी भी पिया तो उसे कोई ना कोई बीमारी आ दबोचती थी। तीसरे का जवाब, नारायण राव ने ये शर्त रखी कि गांव वाले भी भूत भगाने में इनकी मदद करेंगे। चौथा सवाल, गांव वाले मुंतजिर थे कि अभी भूत निकलकर मास्टर साहब का गला दबा देगा। छठा सवाल, शहर से आने वाली लारी में क़याम के लिए खैमे और बच्चों के लिए खाने पीने का सामान था। और अगला है कि सरपंच ने भूत किसे कहा? जवाब है, आखिर में सरपंच ने सबसे बड़ा भूत इंसान के वहम और जहालत को कहा। मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला, तालाब का गौर से मुआयना करने पर नारायण राव को कौन सी बातें मालूम हुई? जवाब, तालाब का गौर से मुआयना करने पर ये बातें मालूम हुई कि तालाब की मुंडेर जगह जगह से टूटी हुई थी, किनारों पर जंगली झाड़ियाँ और पौधे कसरत से उगे हुए थे, पानी की सतह गंदी और नीली काई से ढकी हुई थी, काई पर दरख्तों के सूखे पत्तों की चादर सी बिछी हुई थी। दूसरा सवाल, कुदाल उठाने से पहले मास्टर साहब ने अपनी तकरीर में क्या कहा? तो जवाब आपको लिखना है, मास्टर साहब ने खड़े होकर कहा, प्यारे भाइयों और अजीज़ बच्चों, आज हमें इस तालाब के भूत को भगाना है। इसकी तरकीब ये है कि तालाब की गंदगी साफ़ कर दी जाए। जब गंदगी साफ़ हो जाएगी, अंदर से साफ़ और शफ़ाफ पानी के चश्मे फूटते नज़र आएंगे। इन चश्मों का रेल पानी देखते ही भूत भाग खड़ा होगा। तीसरा सवाल है, मास्टर साहब के ज़रिए कुदाल की पहली ज़रब लगने के बाद क्या हुआ? जवाब देखिए, मास्टर साहब ने कुदाल उठाकर पहली ज़रब लगाई, फिर क्या था? बेक वक्त 200 हाथ मशीनों की तरह चल पड़े। गांव वाले दूर खड़े डरी डरी नज़रों से उन्हें काम करता देखते रहे। वो मुंतज़िर थे कि अभी भूत निकलकर मास्टर साहब का गला दबा देगा। अगला सवाल, मछलियों के मर्तबान लाने के बाद मास्टर साहब ने गांव वालों से क्या कहा? तो इसका जवाब में आपको लिखना है, मास्टर साहब ने गांव वालों से कहा, भाइयों देखिए, ये आपके तालाब की सफाई करने के लिए खिदमतगार हैं। अब आप लोग ये कीजिए कि तालाब के इर्द गिर्द एक पुख्ता मुंडेर बना लीजिए और अतराफ़ में उगी हुई जंगली झाड़ियों और झाड़ झंकाड़ को उखाड़ कर फेंक दीजिए, ताकि सूरज की किरणों के लिए कोई रोक ना हो और तालाब की सतह पर तैरने वाले जरासीम हलाक हो सके। नीचे दिए हुए ख़त कशीदा अल्फाज की जगह मुनासिब मुहावरों का इस्तेमाल करके जुमले दोबारा लिखना है आप लोगों को। देखिए, पहला, रसोई के कामों में फ़ातिमा अपनी अम्मी का हाथ बटाती है। इस तरीके जवाब लिखना है। दूसरे का जवाब, शाम होने तक सारे मज़दूर दीवार के तामीर के काम में जुटे रहे। तीसरा सवाल, बेटे की ऊट पटांग बातें सुनकर माँ दिल ही दिल में पेचोताप खाती रही। दुश्मनों ने उसे नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की, मगर उसका कुछ न बिगाड़ सके। तो इसके जवाब में लिखना चौथे वाले का, दुश्मनों ने उसे नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की, मगर वो उसका बाल भी बेका न कर सके। इतना बड़ा ख़जाना देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये पांचवा वाला है। अब लिखा है आप लोगों को, वजह बताइए। देखिए, पहला, तालाब गाँव वालों के लिए मुसीबत बन गया था। जवाब, क्योंकि गांव के बड़े बूढ़ों का कहना है कि तालाब में भूत घुसा है। जहां किसी ने तालाब का एक घूंट पानी पिया तो कोई ना कोई बीमारी उसे आ दबोचती है। पिछले हफ्ते बड़े बड़े आमिल आकर चले गए, मगर भूत का बाल भी बेका न कर सके। वो अब भी तालाब में घुसा बैठा है। दूसरे का जवाब, गांव वाले दूर खड़े डरी डरी नज़रों से उन्हें काम करता इसलिए देख रहे थे क्योंकि वो मुंतज़िर थे कि अभी भूत निकलकर मास्टर साहब का गला दबा देगा। तीसरे का जवाब, गांव वालों ने मना करते हुए कह रहे थे कि आपने भूत को नाराज़ किया है, कहीं वो रात में आकर आपको परेशान न करे, इसलिए गांव वाले उन्हें वहां ठहरने से मना कर रहे थे।
अब अगले का जवाब हम लोग देखते हैं। यहाँ हमने जो है पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा वाला देखिए। चौथी का जवाब, चौथा सवाल का, पहली रात को गांव वाले इसलिए घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि रात में भूत एक आध बच्चे को खा जाएगा और सुबह तक सब शहर भाग जाएंगे। पांचवे का, मास्टर साहब ने तालाब के किनारे उगे हुए जंगली झाड़ झंकाड़ और झाड़ियों को उखाड़ कर फेंकने के लिए कहा ताकि सूरज की किरणों के लिए कोई रोक ना हो और सतह पर तैरने वाले जलासीन हलाक हो सके। गौर करके बताइए, गांव के लोग तालाब का पानी पीते ही बीमार क्यों पड़ जाते थे? गांव के लोग तालाब का पानी पीते ही बीमार पड़ जाते थे क्योंकि इस तालाब में काफ़ी ज़्यादा झाड़ झंकाड़ और झाड़ियाँ और बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुकी थी, जिस वजह से तालाब के पानी में जरासीम फैल गए थे। और इसीलिए जब भी इस तालाब का पानी कोई भी पीता तो जरासीम इसके जिस्म में दाखिल हो जाता और वो इंसान बीमार पड़ जाता था। तो ये थे इस सबक के सवाल जवाब। उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। बाय।